हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म या रिएक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है SN2 रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये टॉपिक मत समझो इसको, ये मत समझो कि बस ये एक टॉपिक है SN2 में सीख लेता हूँ और खत्म। ऐसे नहीं है। ये SN2 जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली सारी रिएक्शनों में यूज होने के चांसेस है। सारी नहीं तो बहुत सारी में तो यूज होगा ही होगा। मतलब कोई भी रिएक्शन है, आप देखोगे यार ये वाली रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, वो वाली रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। तो ये एक तरह से बेस है आपका। ये बेस है। जब भी आप कोई रिएक्शन देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें कई जगह जो बेस होगा वो क्या होगा, वो आपका SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म तो ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक आपका बेस है, आपका फंडामेंटल क्लियर करने का एक तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। और उस कमाल की बात ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ आ जाएगा। और फिर अगर ये सारी चीजें समझ आती है ना, तो आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है, क्योंकि इसमें बिल्ड हो जाता है कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट चीजें आपको बस अप्लाई करना होगा और आप समझ पाओगे चीजें हो क्या रही है, मतलब क्लैरिटी आती रहेगी। तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, तो इसलिए फोकस। तो हम शुरू करते हैं कि क्या है, क्या लिखा हुआ है। फैंसी सा टर्म कुछ लिखा हुआ है SN2। तो पहले क्या डिनोट करता है वो देखते हैं। तो S फॉर सब्सटीट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और ये जो न्यूमेरिक 2 है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, या बोल सकते हैं 2 रिएक्टेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स, या फिर आप बोल सकते हो बाय मॉलिक्यूलर। ज्यादातर बाय मॉलिक्यूलर। बाय मतलब क्या होता है, जब भी किसी वर्ड के पीछे बाय लग जाता है इसका मतलब होता है 2। जब भी किसी वर्ड के पीछे यूनी लग जाता है, जैसे यूनी मॉलिक्यूलर, तो यूनी का मतलब होता है सिंगल। जैसे हम बोलते हैं ना बायोलॉजी में बोलते हैं यूनी सेल्यूलर, तो यूनी मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही बाय मतलब 2, यूनी मतलब 1। तो बाय मॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एंड 2 फॉर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आप ये नाम से समझो, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को, तभी तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। मतलब हम न्यूक्लियोफिलिक किसी रिएक्टेंट को या किसी मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही है इसका मतलब। और ये 2 का मतलब आप समझोगे अभी, ये 2 या बायोमोलिकुलर या 2 मॉलिक्यूल कैसे इन्वॉल्व है वो आप समझोगे जब मैं मैकेनिज्म आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो हम सीधे घुसते हैं मैकेनिज्म में। एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, बिल्कुल ही छोटा और इजी, ताकि आपको समझ आए चीज। तो मान लो आपका एक मीथेन है, मिथाइल ग्रुप है CH3, ये मिथाइल ग्रुप है, और इस पे आपका अटैच्ड है मान लो ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन है ना। तो ये आपका एक कंपाउंड है, और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है OH नाम का आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल, ये वर्ड समझ रहे हो आप? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, पहले वर्ड सारे क्लियर हो जाए आपको। न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो वर्ड फाइल होता है ना, फाइल का मतलब होता है टू लव समथिंग, मतलब टू लाइक समथिंग, टू लव समथिंग, फाइल। तो न्यूक्लियस को पसंद करता है जो कंपाउंड्स को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस जब भी होता है किसी भी एटम का, किसी भी उसका न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। जैसे OH- है, इस पर नेगेटिव है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है? क्योंकि इसको पॉजिटिव चाहिए ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए, माइनस चार्ज आ जाए इसके से। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को फाइल मतलब पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब मैं आपको SN2 समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। SN2 मैकेनिज्म, तो ये आपका एक ब्रोमोमीथेन है और ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। ये जो कार्बन है और ये ब्रोमीन है, तो हमें पता है ब्रोमीन जो है हैलोजन है, और ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो ब्रोमीन की टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैंसी सा नाम है बस, जिसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब बस इतना है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो अपनी तरफ, जैसे अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन होने की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह से ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसकी टेंडेंसी है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पार्शियल का साइन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देख लेना, मैंने बता रखा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन ज्यादा क्लोरीन से, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको पॉजिटिव, इसको क्या है, न्यूक्लियस पसंद है, यानी पॉजिटिव चीजें पसंद है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, इसको पीछे से इस कार्बन को अटैक करेगा, इस कार्बन को अटैक करेगा, इस कार्बन को अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो ये इस कार्बन को अटैक करेगा। अटैक मतलब इस कार्बन के पास जाके ये अट्रैक्ट होगा। तो पी कब अट्रैक्ट होगा, उसी के साथ साथ ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत ही न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए SN2 रिएक्शन में, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब वो बहुत जल्दी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अब होगा क्या, ये OH- जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, मैं लिख देता हूं आपको चीजें क्लियर रहे, ताकि ये एक तरीके का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा ऑन, और साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें एक साथ होगी। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, साथ में ही जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो कार्बन के पास ऐसे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा, इस कंपाउंड को लीव कर जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ये जो ब्रोमीन है इसको क्या बोलेंगे हम, लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये छोड़ देगा। अब ये दोनों चीज साथ हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये ब्रोमीन इस कंपाउंड से निकल रहा है, इस मीथेन व मिथाइल कंपाउंड से निकल रहा है, लिविंग ग्रुप जो है निकल रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। तो आप देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब आपको SN2 में जो 2 का मतलब समझ आ रहा है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। तो ये दोनों चीजें जब एक साथ हो रही है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं कि ये OH- जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे अटैक भी कर रहा है, और ये ब्रोमीन जो कि एक लिविंग ग्रुप है, लीव भी कर रहा है। तो इसके बाद ये जब दोनों रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली होगी, तो इसके बाद आपका, इस स्टेप के बाद आपका क्या होगा, स्टेप के बाद आपका ऐसे होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन तो है ही, ये हाइड्रोजन है ही, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन है ही। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया और ये ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये इसने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका जो हुआ, ये जो हुआ इसी को बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। ये जो हुआ SN2 रिएक्शन हो गया आपका। तो आप समझ रहे हो, इसमें ये दोनों बायोमोलिकुलर दोनों रिएक्टेंट, ये OH- अटैक किया कार्बन पे, इस पॉजिटिव कार्बो, इसको कार्बोकैटायन बोलेंगे, पॉजिटिव है ना इसलिए कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पे कार्बोकैटायन पे अटैक किया, और ये ब्रोमीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन लिया इस कार्बन से, क्योंकि कार्बन को यहाँ से मिल गया था, तो कार्बन को यहाँ से मिल गया, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे दिया, क्योंकि ब्रोमीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो उसने कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके वो ये ग्रुप छोड़ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। वो इसको छोड़ गया मिथाइल को, तो आपका फाइनल ये बन गया। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया, और 2 स्टेप एक साथ हुए बोल सकते हैं आप। ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये अटैक भी कर रहा है और निकल भी रहा है साइमल्टेनियसली एक साथ। तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं SN2, ठीक, इसलिए हम इसको बोलते हैं SN2। अब देखो इसका ये जो रिएक्शन हुआ, मैंने आपको कहा एक ही स्टेप में हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ा और ये ब्रोमीन निकल गया। फिर हमारा फाइनली ये बना, ये स्टेप ये बना हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है ना,
उसको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका कार्बन है, ये आपके 3 हाइड्रोजन है, और ये आपका ब्रोमीन जो कि एक लिविंग ग्रुप है, अभी हमने देखा वो अटैच्ड है इससे, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया, एक स्टेप पे क्या होगा, ये एक स्टेप में होती है रिएक्शन की, ये OH, एक सेकेंड, ये भी आपको बता दूं कि कार्बन से ज्यादा ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ब्रोमीन पे। तो होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया, रिएक्शन क्या होती है, एसेंशियल मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में होती है। क्या होती है कि OH यहां जाके कार्बन पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये लीव कर जाएगा। तो ये दोनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं, OH अटैक कर रहा है, जुड़ रहा है, और ब्रोमीन लीव कर रहा है। तो ये एसेंशियल मैकेनिज्म है। तो ये होता है जब, तो एक स्टेज जो बिल्कुल बीच की स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप है, जो बीच की स्टेप है, उसमें क्या होता है, बीच की स्टेप में आपको दिखाता हूं। बीच की स्टेप में फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बिल्कुल माइन्यूट सेकंड पे क्या होता है, आपका हाइड्रोजन है ना, वो आपको जानना जरूरी है, बीच वाली स्टेप पूछ लेता है वो आपसे। तो बीच की स्टेप पे आपके साथ क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो एक स्टेप पे क्या होगा कि जो OH माइनस है, ये OH माइनस जो आपका है, ये OH मैंने इसे डॉट से दिखाता हूँ, एक स्टेप पे ये OH माइनस आपका जुड़ा हुआ है, और अभी ये ब्रोमीन, इस ब्रोमीन को भी मैं डॉट से दिखाता हूँ कि ब्रोमीन आपका लीव कर रहा है, अभी लीव पूरा हुआ नहीं। तो ये जो स्टेप है ना बीच वाली, इसको बोलते हैं आप इंटरमीडिएट स्टेप, और इसको ऐसे दिखाते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेप होती है, इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको और ज्यादा अच्छे से साउंड करना है तो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये ट्रांजिशन मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे हम जा रहे हैं। तो ये OH जुड़ रहा है, ये OH जुड़ रहा है, ये डॉट से मैंने दिखाया ना, ये जुड़ रहा है, और ये डॉट से Br, ये लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेप। तो जब ट्रांजिशन स्टेप होता है तो फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड होते हैं, जो कि ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बिकॉज कार्बन के ऊपर हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, और फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेप है। तो ये पता होना चाहिए, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे कैन आस्क फॉर द इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। तो ये एसेंशियल मैकेनिज्म है आपका। इस तरह से बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो SN2 के, लेकिन ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बोकैटायन पे, और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो आप देख रहे हो ना, इंटरमीडिएट स्टेप को ऐसे हम शो करते हैं पैरेंथेसिस में, ऐसे हम पैरेंथेसिस में दिखा रहे हैं कि OH जुड़ रहा है और ये Br बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका SN2 मैकेनिज्म। अब एक और छोटी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और छोटी चीज, सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो जब ये OH, मैं नए से बता देता हूँ, कि जैसे कार्बन है, और ये हाइड्रोजन, और ये आपका मान लो ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल। तो जब होता गया है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो स्टेप है, ये दोनों स्टेप साथ होते हैं वैसे तो, कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा, लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये जो स्टेप होता है ना, इसी को बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मतलब कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी रेट, तो जो रेट, वो कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, वो डिटरमाइन मतलब डिसाइड, ये कैसे डिसाइड होगा कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, कितनी स्पीड से, किस रेट से रिएक्शन हो रही है, ये कौन डिटरमाइन करता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि न्यूक्लियोफाइल आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उतनी जल्दी से वो इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर देगा, या बोल दो अटैक कर देगा मतलब जुड़ जाएगा जाके। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना जल्दी जाके वो कार्बन पे अटैक कर देगा, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस लिविंग ग्रुप को देके लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप ये जो हो रहा है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये आपको टर्म्स पता होंगे। तो ये था आपका SN2 मैकेनिज्म। आगे वीडियोस में हम देखेंगे SN1, और फिर इसके बाद कंपैरिजन भी करेंगे SN2 SN1 का, फॉर एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।